होम मीटिंग क्यों करते हैं, हमें कैसे करना चाहिए, कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हम ले पाएंगे, ये सभी बात हमें नरेंद्र मौर्य जी बताएंगे। 1 मिनट में मैं आपको नरेंद्र मौर्य जी के बारे में परिचय करा देता हूँ। नरेंद्र मौर्य जी बहुत पुराने मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं। मेरे जैसे ही कई बार ये भी फेल हुए। ठीक। अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर हैं, पीडी। ठीक है। और अपने लेवल को मेंटेन करते हुए अपने बिजनेस को साइड में चलाते हुए मोदी केयर बिजनेस को भी पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं खूब अच्छे से, और लगे रहते हैं अपने टीम के साथ। तो एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ एक अच्छे मृदुभाषी व्यक्ति हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और बीच बीच में देखिए हम लोगों के साथ आएंगे, ऐसी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आज चूंकि इस सेशन में सुबह समृद्धि के सेशन में उनका पहला सेशन है, तो हम सब लोग मिलकर उनका वेलकम करते हैं। वेलकम नरेंद्र भाई, आज जो भी है पेट में मत रखिएगा, सब कुछ हम लोगों को बताइएगा, ठीक है ना, अपने सभी से नॉलेज शेयर करिएगा। वेलकम गुड सर। मॉर्निंग नरेंद्र सर। वेलकम सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। थैंक यू आप सभी का। जय आर। गुड मॉर्निंग आ, एवरीवन। वो मेरे भाई, सर मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा सर, थैंक वेलकम यू वेरी सर, मच। वेलकम। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। आ, आज सर ने बहुत ही अच्छा ये सबसे पहले तो मंजू मैम ने बड़ा अच्छा एक भजन सुनाया, और वास्तव में ये भजन कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू रही है। और हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि वास्तव में जीवन में है क्या है। लेकिन जो भी है उसको अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आभारी हूँ कि डीडी सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग एक अपने आप को एक तरीके से समझिए कि एक कंपनी है, और उस कंपनी में हम लोग लीडर बन करके निकलेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा स्पीकर के तौर पर आप लोग साबित होंगे। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बोल सकते हैं और अपने नॉलेज को दूसरों को दे सकते हैं, और साथ में अपने आप को भी मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। और जैसे कि सर ने मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, मेरा नाम नरेंद्र कुमार मौर्य है, और ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का है कि एक इफेक्टिव होम मीटिंग किस तरीके से किया जाए, और साथ में उसके साथ क्लोजिंग कैसे किया जाए, इस पर हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जिस टॉपिक पे हम बताने जा रहे हैं आप सभी को, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसा समझिए कि अगर आपने एक अच्छी सब्जी घर में बना रहे हैं आप, अच्छा आपने एक शाही पनीर मटर बना रहे हैं, सब कुछ आप बेस्ट आपने डाला, और आपने एक चीज का वादा कर लिया है कि नहीं मैं इसमें नमक नहीं डालूंगा। भाई इतनी अच्छी अच्छी चीजें तो मैं डाल रहा हूँ, अच्छा से अच्छा मैं पनीर डाल रहा हूँ, अच्छी सब्जी बना रहा हूँ, उसमें मसाले तेल ज्यादा जितनी भी है अच्छे क्वालिटी का मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आज मैं इसमें नमक नहीं डालूंगा। देखते हैं सब्जी कैसा होगा, क्या वो सब्जी अच्छी बनेगी, क्या आपका मटर पनीर अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो उसमें से 99% कहेगी कि नहीं सब्जी अच्छा नहीं होगा। तो आज जो होम मीटिंग पर हम लोग बात करेंगे वो वही चीज है। आप सारे काम कर रहे हैं लेकिन एक अच्छा होम मीटिंग आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में फेल होने का आपने एक जरिया ढूंढ लिया। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि एक इफेक्टिव होम मीटिंग बनाने के लिए, एक अच्छा होम मीटिंग करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। सर आपने मुझे होस्ट बना दिया है? ओके सर, थैंक यू। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ पीपीटी अपना। सर विजुअल हो रहा है मेरा? मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है सर आपको? यस सर, क्लियर है। स्किन आ रहे क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू। चलिए बात करते हैं इफेक्टिव होम मीटिंग के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से क्लोजिंग की जाए, और वो टेक्निक सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्लोजिंग को भी एक बेहतरीन तरीके से बनाया जाए।
तो एक बढ़िया होम मीटिंग क्या हो सकती है, इसके पहले हम लोग को करना क्या होता है, पहले इस पे बात करते हैं। हम लोग कोई करते हैं प्लानिंग करते हैं, जैसे होम मीटिंग की आपने प्लानिंग की, तो होम मीटिंग की जब आप प्लानिंग करते हैं तो उस होम मीटिंग की प्लानिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं। और जब प्लान हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट प्लान करते हैं। तो सबसे पहले प्री प्लान हम करते हैं। तो प्री प्लान में क्या होता है, प्री प्लान में हम सभी इनविटेशन जैसे कि लिस्ट बनाना मेमोरी जागर से, लोगों के नाम की लिस्ट निकालना, उनको कॉल करना, कॉल करके इनवाइट करना, ये सारे काम होते हैं आपके प्लान करने से पहले। तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्लान करने के पहले मुझे और भी क्या काम करने पड़ते हैं। होम मीटिंग करने के पहले लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, कॉल करना, ये सारे काम करने पड़ते हैं। और फिर प्लान करने के बाद पोस्ट प्लान में क्या होता है, फॉलो अप होता है, उसके बारे में भी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्लान करने के पहले मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारा होम मीटिंग कैसे बेहतर हो, उस पर हम लोग बात करेंगे आज। मैं ऐसे 10 टिप्स आप लोगों को दूंगा जिससे कि आप एक अच्छा होम मीटिंग अपने घर में या प्रोस्पेक्ट के घर में या कंसल्टेंट के घर में कैसे कर पाएंगे। ऐसे 10 टिप्स पर हमें बात करूंगा। फर्स्ट, पहला, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी कि एक अच्छा होम मीटिंग कैसे हमारे घर में। जैसे कि आपने अगर होम मीटिंग का आपने रखा हुआ है, तो होम मीटिंग के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि स्थान चुननी पड़ती है। तो होम मीटिंग का मतलब ही हुआ होम, चाहे आपके डाउनलाइन का घर हो चाहे आपका घर, वहां पर क्या करनी पड़ती है आपको, होम मीटिंग। तो सबसे पहले आपको स्थान का चयन करना पड़ता है। तो स्थान का चयन कर लिया आपने सबसे पहले कि या तो डाउनलाइन का घर होगा या तो मेरा घर होगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट अपनी करनी पड़ेगी, अच्छे से कुर्सी वगैरह लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले की व्यवस्था करनी पड़ेगी, व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था हो व्हाइट बोर्ड कर ले, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो ब्लैक बोर्ड कर ले। डेमो का मटेरियल आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के लिए कौन होंगे इसकी भी पूरी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। पहला काम तो ये आपको करना है। और मैं बताऊं कि उसमें स्थान का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्योंकि स्थान का चयन ऐसे जगहों पर लोग कर लेते हैं जहां पर कि बहुत सारे डिस्टरबेंस होने के संभावनाएं हो जाती है। जैसे कि किसी दुकान पर रख लिया उन्होंने, चलते फिरते सड़क पर रख लिया। मैं अपना वाकया बताना चाहूंगा। एक बार ऐसे ही नया नया था और मेरे डाउनलाइन ने मुझे होम मीटिंग के लिए अपने घर बुलाया। मैं गया घर, तो घर नहीं बल्कि वो घर ना ले जा करके एक तिराहा था, उसी तिराहे के पास एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक पत्थर का चौकी चौकी लगा हुआ था, पत्थर बिछा हुआ था, उसी के किनारे 2-4 कुर्सियां लगा करके वो रखा हुआ था, ठीक है। और वहां पर प्लान करने के लिए बोला मुझे, चूंकि सड़क थी तो चारों तरफ से आदमी आ ही जा रहे थे, तो कभी उस गांव से तो कभी उस गांव से। तो चूंकि परिचय था उस डाउनलाइन का, तो नमस्कारी होती तो बुला लेता था, अरे आइए आइए देखिए ये क्या है। उनको भी बुला लिया, उनको भी बुला लिया, तो 2-4 लोगों को उन्होंने बुला लिया। और चूंकि आप जब बैठ जाते हैं तो जब किसी चौराहे पर या किसी सड़क पर लोगों की अगर 2-4 लोगों की भीड़ लग जाती है तो उसी का देखा देखी अन्य लोग भी आने लगे। यही हुआ मेरे साथ। अब 2-4 लोग जुटे, वहां से मैंने डेमो करना स्टार्ट किया शुरू शुरू में। तो डेमो करना स्टार्ट किया और वहां भीड़ बढ़ती गई। लोगों को लगा कि जैसे कि मैं मदारी कोई दिखा रहा हूं। और मैं बैठ करके किसी भी तरीके से मैंने डेमो को कंप्लीट किया। और डेमो खत्म होते 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 क्या हुआ कि उसमें से तकरीबन सभी लोग भाग चुके थे और सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे, और एक जो हमारा डाउनलाइन था वो बैठा हुआ था। 3 लोगों को मैंने प्लान बताया, और वहां पर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा और जरा भी मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ वहां, क्योंकि वहां आधा अधूरा काम। कुछ लोग डेमो जब मैंने स्टार्ट कर दिया तब आए, कुछ लोग डेमो खत्म होने के बाद चले गए या उसी बीच चले गए, इसलिए प्रेजेंटेशन वहां बहुत खराब। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डिस्प्ले वहां पर अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर संख्या ज्यादा है, क्योंकि आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो 4 या 4 से ज्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ डिस्प्ले बोर्ड लगना होना चाहिए, क्योंकि पेपर पेन पे बता नहीं सकते, 1-to-1 कर नहीं रहे हैं। तो डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और डेमो का मटेरियल, प्रेजेंटेशन यानी डिस्प्ले, प्रोडक्ट का डिस्प्ले, ये सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस चीज का पहला ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दूसरा है प्रॉपर तरीके से वेलकम करें आप अपने गेस्टों का। वेलकम करने के साथ साथ उनको अप्रिसिएट करना है कि उन्होंने अपना समय दिया और साथ ही समय पर वो आए। ठीक है, तो उनको समय पर आने के लिए अप्रिसिएट कर दिया करिए, थोड़ा सा आप तारीफ करिए उनकी। और प्रॉपर वेलकम के लिए आपको खड़े रहना है। ये नहीं कि आपने टाइम दे दिया 12 बजे दिन का और पता चला कि आप 12 बजे दिन का आपने टाइम दिया, लेकिन उस टाइम किसी काम से आप बाहर निकल गए, चले गए मार्केट चले गए या कहीं अन्य जगह चले गए और गेस्ट आकर के आपके द्वार पर इंतजार कर रहा है। तो वहां प्रॉपर वेलकम करने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि गेस्ट को आप बुला रहे हैं तो आपको इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझिए कि आपके घर में आपकी बेटी या बहन को लड़के वाले देखने आने वाले हैं और मुझे क्या करना है, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे अरेंजमेंट के साथ अपना 100% देना है, उनको तैयारी करना। ठीक है, तो आप उनसे मिलिए और उनको बैठाइए अच्छे से, और फिर इसके बाद आगे के कार्यक्रम में रखूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड है एडिफाई द स्पीकर। अपने स्पीकर यानी जो आपके अपलाइन, आपके होम मीटिंग में आपने जिनको इनवाइट किया हुआ है, उनको अच्छे तरीके से एडिफाई करिए, मतलब उनकी अच्छे से प्रशंसा करिए और उनके बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में जरूर बताइए। मैं अक्सर देखता हूं कि ये चीज है डाउनलाइन नहीं करते। मैं एक बार गया था अरोरा में प्लान दिखाने के लिए, वहां पर सब कुछ तो अच्छा था, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी थी, कुर्सी वगैरह लगा करके डिस्प्ले डेमो वगैरह सब अच्छा था। लेकिन जो लड़की हमको वो बुलाई थी, ठीक है, उसने डेमो दिखाया। डेमो दिखाने के बाद सिर्फ इतना बोली कि आगे का प्रेजेंटेशन जो है सर बताएंगे, आगे का प्लान सर बताएंगे, सिर्फ इतना कह करके वो बैठ गई। तो क्या ठीक तरीके से उसने मुझे एडिफाई किया? मुझे एडिफाई नहीं किया। अगर मुझे सही ढंग से एडिफाई करती तो होता क्या है कि अगला जो गेस्ट आप बैठे रहते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है और बड़ी गंभीरता और ध्यान से आपकी अपलाइन की बात को सुनते हैं। आप जितना ही अच्छी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठ बोलने की जरूरत है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो उनका अगर लेवल एसडी है, डायरेक्टर है, उतना ही बताइए। अगर उन्होंने एक नेशनल ट्रिप किया है, 2 नेशनल ट्रिप किया है, उतना बताइए, उतना ही बहुत है। और किस तरीके से अपना वर्तमान काम करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से, इसी चीज को तो आपको बताना है। तो अगर आपको होम मीटिंग रखनी है तो अपने अपलाइन के बारे में, जो भी अपलाइन आपके यहाँ आ रहा है उस अपलाइन के बारे में आपको थोड़ा एडिफाई करनी पड़ेगी, और हो सके तो 2-4 लाइन के नोट्स बना लीजिए। बहुत जरूरी है ये। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि वो अपने अपलाइन को एडिफाई नहीं करते और प्रेजेंटेशन देने वक्त वो बुलाते वक्त ऐसे एडिफाई नहीं करते। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवॉइड द डिस्ट्रक्शन। अब जैसे कि क्या है कि आपके घर में होम मीटिंग तो जरूर आपने रख लिया, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रक्शन करने वाले चीजें होती हैं आपके घरों में। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में आपने कोई पालतू पशु पास पाल रखा है, जैसे कुत्ता बिल्ली या अन्य चीजों, ठीक है, या घर में बच्चे हैं आपके घर में, जहां पर आपने डिस्प्ले लगा रखा है या जहां पर आप डेमो होम मीटिंग आपने रख रखा है, पता चला उसी के बगल के रूम में टीवी चल रहा है और बड़ी शोर से आवाज आ रही है, या कोई म्यूजिक सिस्टम किसी रूम में बज रहा है या वहां पर बज रहा है। ठीक है, और इन सब चीजों का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे। अगर आपके घर में कोई पालतू पशु वगैरह ऐसे हैं तो आप क्या करिए कि उसको कहीं और जगह पर रखने की कोशिश करिए, बांध के रखिए किसी और जगह पर या किसी के घर पे दे दीजिए। बच्चे हैं तो किसी को सौंप दीजिए कि बच्चे को लेकर के थोड़ा सा रहे। म्यूजिक साउंड को बंद करिए, और साथ ही साथ एक भी बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जो आपके कारण बनता है होम मीटिंग का, वो है मोबाइल फोन। आप भी अपने मोबाइल फोन को वाइब्रेशन पर लगाइए, हो सके तो उसको साइलेंट मोड में रखिए, और अपने गेस्टों को भी कोशिश करिए कि उनका भी मोबाइल फोन साइलेंट में रहे। इससे होता क्या है कि ये सबका समय बचता है, आपका भी और उन गेस्टों का भी। अगर मोबाइल फोन आ गया, किसी का फोन बजने लगा, उन्होंने फोन पर बात करना स्टार्ट किया, और मैंने बहुतों को देखा है कि उठ के नहीं कहीं जाते, उसी जगह बात करना स्टार्ट करते, जिसकी वजह से अन्य लोग भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपको मोबाइल फोन को भी साइलेंट पर रखवाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए समय आपका भी कीमती है और जो गेस्ट आए हैं उनका भी कीमत है। आपने अगर 1 घंटे के लिए उनको बुलाया हुआ है तो उस समय का सही उपयोग। तो चौथा जो आपको ध्यान रखना है, चौथा टिप्स है कि आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। पांचवा, कीप इट सिंपल। आप अपने प्रेजेंटेशन को बिल्कुल सरल तरीके से और सिंपल बिल्कुल होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ज्यादा कुछ उसमें बताने की जरूरत नहीं है,
कि ट्रेवल फंड में किस तरीके से ट्रेवल फंड आता है, 5% पूल बनता है, पूल में किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, उसमें कंपनी का टर्नओवर कितना आता है, उसमें से 5% कहाँ से निकाला जाता है, फिर इसका कैसे, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। एलपीबी लेख कहाँ से आता है आपका, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, अभी उन लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, आप अपने प्रेजेंटेशन को जितना हो सके सिंपल रखिए और सही तरीके से प्रेजेंट करिए लोगों के साथ। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना है और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरीके से मैं मात्र 15 मिनट में अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाऊं लोगों के साथ। छठा, कीप इट शॉर्ट। 30 मिनट का ये रूल जो है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको ध्यान में रखना। यानी आप सिंपल तो जरूर दिखा रहे हैं, सरल तरीके से लोगों को जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन और आपको टाइम की भी बाउंड्री रखनी पड़ेगी। आपको टाइम अपना एक सही तरीके से 30 मिनट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उसको आपको टाइम को 30 मिनट रखना पड़ेगा। उसी में आपका डेमो भी होना चाहिए और उसी में आपका प्रेजेंटेशन भी हो जाना चाहिए। यही कोशिश करनी है कि 30 मिनट में हम दोनों को खत्म कर दें, प्रेजेंटेशन भी और आपका डेमो भी। इससे क्या होता है, आपके पास समय बच जाता है क्लोजिंग के लिए। मैं उस पर भी आगे चल के मैं बात करूंगा, क्लोजिंग पर थोड़ी अच्छी बात करनी है उसमें। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि समय की को बहुत विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 30 मिनट में आपका प्लान प्रेजेंट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सातवां है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। यानी अगर टाइम होम मीटिंग चल रही है, उसी टाइम अगर आप अपना रिफ्रेशमेंट लेकर के आ रहे हैं, तो जैसे कि लोग चाय देने लगते हैं, नाश्ते के तौर पर समोसा दे दिया, नमकीन दे दिया, बिस्किट दे दिया, ये प्लान होम मीटिंग के बीच में नहीं होना चाहिए और हो सके तो इसको अवॉइड करिए। बर्फी का पानी पिलाना, उनको समोसे देना, उनको नमकीन, इसी खातिरदारी में आप लोग लगे रहेंगे तो ये क्या होता है, ये इम्पैक्ट पड़ता है आपके गेस्ट पर भी। इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप देंगे वैसा ही आपका डाउनलाइन करेगा। तो आप ये सारी व्यवस्थाएं यदि आप अपने घर में कर रहे हैं, तो अगला आदमी यानी जो आपका गेस्ट है, अगर आप घर में होम मीटिंग भी रखना चाहे तो वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो देखा है कि यार मैडम के यहाँ गए थे तो वहां पर तो इतनी सारी सुविधाएं उनको मिली, मतलब उन्होंने समोसे खिलाए, उन्होंने बर्फी का पानी पिलाया, उन्होंने नमकीन दिया, चाय दिया, ये दिया, वो दिया, ऐसा मुझे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से इन सब चीजों को अवॉइड करिए। और कहीं ना कहीं ये आपको परेशानी में भी डाल सकता है। जितना सिंपल, अगर पानी पिलाना हो तो सिंपल सा, पांडे सर हमेशा करते हैं कि सिंपल सा आप पार्ले जी का बिस्किट है उसको रख दीजिए प्लेट में और पानी रख दीजिए। ठीक है, जिसको भी प्यास लगेगी वो क्या करेगा, वो उसमें ज्यादा मेहमान नवाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं आप जो मेन उद्देश्य है उससे भटक जाएंगे। आपको रिफ्रेशमेंट कब देना है, कैसे देना है, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए, थोड़ा इस चीजों पर ध्यान दीजिए। आठवां है अलाउ द क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। बीच बीच में आपके जो गेस्ट हैं सवाल खड़ा करेंगे। अगर आप कोई डेमो दिखा रहे हैं, कोई प्लान दिखा रहे हैं, तो बीच में सवाल खड़ा करेंगे। तो सवाल जब खड़ा करते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुरा करके उनको जवाब दीजिए कि सर सही आपने क्वेश्चन किया हुआ है, इस सवाल का आपको जवाब मिलेगा, लेकिन ये मीटिंग खत्म होने के बाद। क्योंकि समय सर आप ही का नहीं, सारे लोगों का समय है, तो पहले मीटिंग को हम लोग खत्म कर लेते हैं, इसके बाद बैठ करके आराम से आपके सवाल के सारे सवाल, जितने भी सवाल होंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितने भी सवालों का बिना जवाब दिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो प्लीज सर पहले मीटिंग खत्म हो जाने दीजिए, तब फिर आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो आप ऐसे मुस्कुरा करके प्यार से ऐसे बोल करके उनको बैठा दीजिए और उनके जो सवालों का जवाब है मीटिंग के बाद ही। क्योंकि मीटिंग के बीच में अगर आप सवालों का जवाब देना स्टार्ट कर दिया तो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा सवाल खड़ा होना स्टार्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तीसरे लोग क्वेश्चन पूछेंगे। पता चला कि क्वेश्चन का जवाब देते देते ही आपका पूरा टाइम निकल गया और धीरे धीरे जो लोग टाइम दिए हैं आपको और वो धीरे धीरे खिसकते चले जाए। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। 9वां, अब आई पावर क्लोजिंग के बारे में। अब थोड़ा इस पे मैं बात करूंगा और थोड़ा समय भी लूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि आपका अपलाइन, जैसे आपने डेमो दिखाया, डेमो दिखाने के बाद आपका अपलाइन आया, प्रेजेंटेशन किया या आपने भी प्रेजेंटेशन किया, प्लान को दिखाया। तो प्लान दिखाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है आपकी क्लोजिंग। एक पावर क्लोजिंग करनी है।
ठीक है। तो पावर क्लोजिंग करने के लिए आप यूज द 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। आप उनके सामने 2 या 3 प्रकार के ऑप्शंस रख सकते हैं, ठीक है। और ये काम जो है, जो आपका डाउनलाइन है जिसके घर पे होम मीटिंग हो रही है, वो कोशिश करेगा पावर क्लोजिंग करने की। और जो आपका अपलाइन है, जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, वो तो सवाल पूछेगा क्लोजिंग के। जैसे कि अगर उन लोगों को प्लान दिखा दिया आपने, डेमो दिखा दिया, तो आप पूछ सकते हैं कि देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन आपके सामने प्रोडक्ट का डेमो दिखाया गया और साथ ही साथ एक बेहतरीन प्लान भी दिखाया गया, आपको क्या अच्छे लगे। तो हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, कुछ लोग हो सकता है कहें कि प्लान अच्छे लगे, कुछ कहेंगे नहीं दोनों ही अच्छे थे, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अब को आपको क्या करना है, अब लोगों को थोड़ा सा 30 मिनट आपने समय दिया प्लान और डेमो में। इसके बाद 30 मिनट कोशिश करिए, 15 से लेकर के 30 मिनट के बीच में आप लोगों को बैठा करके क्लोजिंग करिए। और चूंकि प्लान खत्म होता है तो लोग भागने लगते हैं, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो सिंपल सा लोगों को चाय पिलाने के बहाने लोगों को रोक सकते हैं। कम से कम चाय ला करके आप देंगे तो लोग कम से कम 5 से 10 मिनट समय देंगे। उसी बीच अपने अपलाइन को और आप बैठ करके कुर्सी पे बैठ करके लोगों को प्रोडक्ट का थोड़ा फील एंड टच कराइए। जैसे जो भी प्रोडक्ट का आपने डेमो दिखाया है, जैसे आपने पेस्ट का दिखाया है, स्टेरी क्लीन का दिखाया है, उस प्रोडक्ट को उठाइए और लोगों को हाथों में पकड़ाइए, वो थोड़ा सा छुए, टच करे, फील करे, ठीक है। अगर आपके पास इस समय जाड़े का समय आ रहा है, बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन आप इसेंशियल बॉडी लोशन का आप थोड़ा सा निकालिए और लोगों को अच्छे से दीजिए और उसको अच्छे से हाथों में दीजिए, उनको लगाएं, थोड़ा सा उसको खुशबू ले, लोगों थोड़ा सा फील एंड टच कराइए। यही क्लोजिंग का एक अच्छा तरीका है। फिर जो भी आपके रिश्ते में लगते हैं, भाभी हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी हैं, दोस्त हैं, कुछ भी हैं, आप उनसे कहिए कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था ना, प्लान तो बेहतर था, देखा ना आपने। तो इस तरीके से जब सवाल करेंगे तो उनके जवाब क्या आएगा, जब पॉजिटिव तरीके से एक्साइटमेंट से आप बोल रहे हैं तो वहां से भी पॉजिटिव और एक्साइटमेंट ही निकल के आएगा। जो आप लोगों को देते हैं वही बाहर निकल के आता है। तो जब एक्साइटमेंट के साथ कहेंगे कि यार प्लान तो बहुत बेहतरीन था और देखा आपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो लाजवाब थे, स्टेरिक लिंक आपने देखा किस तरीके से ये अभी हर घर में इस्तेमाल हो सकता है, तो कहेंगे हाँ हाँ सही कर रही हैं, हाँ कहाँ है, तो ले जाके उनको पकड़ाइए। 1 लीटर वाला भी वो सॉरी आधा लीटर वाला भी है और 250 ग्राम वाला दोनों भी रखिए उन लोगों के पास, 1 लीटर का भी। तो हर रेंज का रखिए और हर कैटेगरी का प्रोडक्ट फिर इंटरेस्ट कराइए। इसके बाद क्लोज करिए बैठा कर। अगर अपलाइन को लेट हो रहा है वो चला जाए, लेकिन आप गेस्टों को लेकर के बैठिए। जितना समय आप पावर क्लोजिंग में लगाएंगे उतना ही चांस रहेगा कि आपका बिजनेस निकल करके आएगा, वहां से एक अच्छी होम मीटिंग निकल करके आएगी, अच्छी अच्छा वहां से आपका सेलिंग होगी। इस बात को ध्यान रखिए, क्लोजिंग पर ज्यादा आपको टाइम लगाना है। और पता चला कि 1 घंटा पूरा आपको डेमो और प्लान में ही लग गया, तो क्लोजिंग की जब बारी आई तो पता चला कि भाग गए, यानी कि खड़ी फसल जब काटने की बारी आई तो कहीं ना कहीं उसमें दीमक लग गए या वो तबाह हो गया। ऐसा मत करिए, क्लोजिंग में आपको समय देना है। और लास्ट 10वां टिप्स है बैन फैन, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। आप जो मीटिंग कर रहे हैं उसी मीटिंग से एक और होम मीटिंग आपको निकालनी, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग आप निकालना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी टीम में बहुत ज्यादा होम मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप क्लोजिंग के टाइम में लोगों को बैठाया और बैठा करके आपने, अगर कोई ज्वाइनिंग के लिए तैयार होता है तो ज्वाइनिंग आपने कराया, तो पक्का कर दीजिए कि देखिए अगली होम मीटिंग आपके यहाँ होगी इस तारीख को इस दिन, सर वहां आएंगे। सर से कमिटमेंट दिलवाइए, जो अपलाइन गए हैं उससे कमिटमेंट दिलवाएगी। देखिए तो अपलाइन भी क्या कहेगा, हाँ हाँ आप, मैं देखिए आऊंगा आपके यहाँ होम मीटिंग करने के लिए, आपको देखिए रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्लोजिंग अच्छे से, जितना अच्छे से करेंगे वहीं से आपकी मीटिंग निकल करके आएगी। तो आप मीटिंग से मीटिंग, मीटिंग से मीटिंग, मीटिंग से मीटिंग जब निकलती चली जाएगी ना, आप देखिएगा कि होम मीटिंग की संख्या बढ़ती जाएगी। और होम मीटिंग द की ऑफ सक्सेस, यही एक ऐसी चाबी है जिससे आपके सक्सेस का ताला खुलेगा। इसके अलावा आप कोई भी तिकड़म लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। ये बेसिक्स। और होम मीटिंग कन्वीनियंस, डुप्लीकेशन होना हो, डुप्लीकेबल, नो कास्ट, प्रोडक्टिविटी, ये 4 चीजें हैं जो होम मीटिंग से आपको निकल कर आती हैं। तो अभी इतना ही मेरे पास है और आगे के लिए सर को बुलाना चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए
कि जब भी आप होम मीटिंग करिए इन 10 चीजों को अपने डाउनलाइन को जरूर बताइए। जैसे कि आपका डाउनलाइन बोलता है कि सर आपको होम मीटिंग मेरे यहाँ करना है या मेरे डाउनलाइन के यहाँ करना है, तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी आपको पहले देनी पड़ेगी। मैंने बहुत गलतियां ऐसी की जिससे कि हमारा होम मीटिंग बहुत फेल हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सर, आपने इतना मौका दिया और इतना वैल्यूएबल समय भी आप लोगों ने दिया और धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू डी डी मौर्य सर।